अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर। और ये जो जगह है इसको रक्सम रोड कहा जाता है। एक महीना पहले इसी जगह पर मैंने एक वीडियो की थी जिसमें एक्सप्लेन किया था कि किस तरह यहाँ की जो सूबाई गवर्नमेंट है उसने फेडरल गवर्नमेंट से मुतालबा किया है कि इस बॉर्डर को क्लोज़ किया जाए, क्योंकि पिछले साल तकरीबन 40,000 लोग अनऑफिशियली ये बॉर्डर क्रॉस करके आए थे और यहाँ उन्होंने असाइलम किया था। और ये एक बड़ा इशू यहाँ पर बन चुका था। यहाँ की सूबाई गवर्नमेंट जो है उसको एड्रेस कर रही थी, यहाँ की अपोजिशन पार्टियाँ हुकूमत से मुतालिबा कर रही थी कि इस बॉर्डर को क्लोज़ किया जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा माइग्रेंट्स जो है उनका इनफ्लक्स आता है और उसकी वजह से जो यहाँ की लोकल इकोनॉमी है, जो सूबाई गवर्नमेंट है, वो ये क्लेम कर रही थी कि उन पर बोझ बढ़ रहा है। सो पिछले दिनों जब अमेरिका के सदर जो बाइडन कनाडा के दौरे पर आए तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और जो बाइडन के मुलाकात में ये तय पाया पर जो इनका जो एग्रीमेंट है जो इस बॉर्डर को कंट्रोल करता है, जो थर्ड कंट्री सेफ एग्रीमेंट है, उसमें एक लूप होल होता था। और वो लूप होल ये था कि अगर कोई अनऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग पे आता है तो वो असाइलम क्लेम कर सकता है। लेकिन अब वो लूप होल जो है वो क्लोज कर दिया गया है। और चूंकि वो लूप होल ख़त्म हो गया है, अब अमेरिका से जो कोई भी ऑफिशियली अनऑफिशियली बॉर्डर क्रॉस करता है उसको रिटर्न किया जाता है और उसको कहा जाता है कि वो अमेरिका में क्लेम करे, क्योंकि जो इनका एग्रीमेंट है उसमें चेंजेस की गई है, जिसके बाद ये जो बॉर्डर है इसको अब क्लोज कर दिया गया है। अब जो भी माइग्रेंट यहाँ पर आते हैं उनको यहाँ से तकरीबन कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर एक ऑफिशियल बॉर्डर क्रॉसिंग है, वहाँ मुंतकिल किया जाता है, फिर उनसे सवालात व जवाबात किए जाते हैं। अगर वो लोग जो एक एग्जेम्पशन दी जाती है थर्ड कंट्री सेफ एग्रीमेंट में उस पर पूरा नहीं उतरते तो उसके बाद जो है उन लोगों को वापस अमेरिका भेज दिया जाता है, क्योंकि जो थर्ड कंट्री सेफ एग्रीमेंट है उसके मुताबिक अगर कोई शख्स रिफ्यूजी क्लेम करना चाहता है तो अगर वो पहले अमेरिका में लैंड करता है तो उसको वहाँ पर रिफ्यूजी क्लेम करना होगा, और अगर वो अमेरिका के बाद कनाडा में आता हो तो यहाँ पर एलिजिबल नहीं होगा और उसको वापस किया जाएगा उसी कंट्री में जहाँ उसने पहला कदम रखा है। तो जो लूप होल है उसको क्लोज किया गया है। उसके बाद जो है ये बॉर्डर है और इस किस्म के जितने भी इलीगल क्रॉसिंग पॉइंट हैं उनको क्लोज कर दिया गया है। और जो लोग भी बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हैं उनको ऑफिशियल जो बॉर्डर क्रॉसिंग है वहाँ मुंतकिल किया जाता है और फिर उनके क्लेम को असेस किया जाता है। अगर वो एग्जेम्पशन पर पूरा नहीं उतरते उसके बाद उनको अमेरिका वापस भेज दिया जाता है। अब एग्जेम्पशन क्या है कि जो पब्लिक नॉलेज है और जो एग्रीमेंट में दिया गया है उसमें वो लोग जिनकी फैमिली मेंबर कनाडा में हो, अगर वो ऑफिशियल क्रॉसिंग पे आते हैं और वो लोग क्लेम करते हैं तो उनको शायद वापस ना भेजा जाए। वो लोग जो माइनर हो, अंडर 18 हो और उनका कोई वालिदैन उनके ना हो, कोई उनका देखभाल करने वाला नहीं हो, तो उनको भी भेजा नहीं जा सकता, उनको क्लेम को मद्देनज़र रखा जा सकता है। उसके अलावा जो लोग स्टेटलेस हो, यानी उनकी कोई सरकार ना हो, उनके पास कोई कागजात ना हो और वो ये क्लेम करते हो कि वो दुनिया में किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ नहीं रखते, तो वो लोग भी जो है उनके क्लेम को मद्देनज़र किया जा सकता है और उस पर नज़रसानी की जा सकती है। ये कुछ एग्जेम्पशन है जो एग्रीमेंट में अभी तक मौजूद है और उसकी तमाम तर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कौन असेस करेगा और कौन ये ग्रांट करेगा, ये इमिग्रेशन ऑफिसर यानी बॉर्डर सिक्योरिटी जो ऑफिसर है ये वो असेस करेगा, आपसे सवालात करेगा। लेकिन फिलहाल जो ये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल क्रॉसिंग है, यहाँ पर अमेरिका से जो भी कोई आता है उनको रिटर्न किया जाता है वापस यूएस और उनको कहा जाता है कि जो एग्रीमेंट है उसके तहत सिर्फ और सिर्फ आप अब अमेरिका में ही क्लेम कर सकते हैं। सो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, बहुत सर्दी है, कोशिश कर रहे हैं कि कुछ देर यहाँ ठहरे अगर कोई फैमिलीज आती है, क्योंकि अभी भी लोग आ रहे हैं बावजूद इसके कि चेंजेस हो चुकी है, बॉर्डर क्लोज हो चुका है, लोगों को रिटर्न किया जाता है, लेकिन लोग फिर भी यहाँ आ रहे हैं। कुछ लोगों को पता नहीं है और कुछ लोग ज़ाहिर है उनकी मजबूरियाँ होती हैं, डिस्परेट होती है। सो वी आर लुकिंग हियर, हम यहाँ पर मौजूद हैं और कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर अगर कोई आता है उनसे बात करें। लेकिन ये कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, क्योंकि महीना पहले मैंने एक वीडियो की थी इसके मुतालिक, जब ये चीज़ खबरों में बहुत ज़्यादा इन हुई थी। यहाँ के प्रीमियर ने उस पर एतराज़ किया था कि इस बॉर्डर को क्लोज किया जाए, अपोजिशन लीडर ने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था कि इसको क्लोज किया जाए, तो ठीक एक महीना बाद गवर्नमेंट ने वो मुतालबा मान लिया है और बॉर्डर जो है उसको क्लोज कर दिया है। थैंक यू सो मच।